और दोस्तों, आज तारीख हो चुका है 11 मई 2026। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो सबसे पहली बड़ी खबर दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करने की अपील की। पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करते चलिए अगली खबर की। तो तेलंगाना में करीब 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसमें रेलवे, हाईटेक, टेक्सटाइल पार्क और पेट्रोलियम टर्मिनल जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा दबाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी कारण आने वाले दिनों में ईंधन महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। शादी सीजन के बीच 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के दाम कई शहरों में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बात करते हैं चलिए अगली खबर की। तो CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ट्रेड कोड, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र संबंधी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते चलिए अगली खबर की। तो नई दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करें चलिए अगली खबर की। तो पश्चिम एशिया तनाव के कारण भारत में विदेशी मुद्रा और आयात खर्च को लेकर चिंता बढ़ी है। सरकार ऊर्जा और बचत, वैकल्पिक ईंधन पर ज्यादा फोकस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिर से बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विशेष डाक टिकट स्मारक सिक्का जारी करेंगे। फिर से बात करते चलिए अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर बड़े कूटनीति अभियान की तैयारी शुरू की है। महीने में कई अंतर्राष्ट्रीय बैठक और विदेशी नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं। ब्रिक्स और क्वाड देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए नई बैठकों की योजना बनाई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कई अहम वार्ताओं की पुष्टि की। देश में डिजिटल पेमेंट और UPI ट्रांजैक्शन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में साइबर सुरक्षा को लेकर भी तैयारी की जा रही है। बिहार सहित कई राज्यों में सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ी हैं। कटिहार में बड़े हादसे में कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की सामने आई है खबर। भारत में सौर ऊर्जा और एथेनॉल ब्लेडिंग जैसी समस्याएं आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। ठीक है, तो देश में बहुत सारे दुर्घटनाएं होते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। रेलवे बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने कई नई विशेष योजना की। तेलंगाना में दक्षिण भारत में रेलवे विस्तार पर जोर दिया गया। देश भर में महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। कई राज्यों में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और विवाद जारी है। राज्य में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश बढ़ाने का निर्देश दिया। कई राज्यों ने अपनी विकास योजनाएं पेश की। शिक्षा क्षेत्र में नई भर्ती और विश्वविद्यालय